किचन के काम छोटे हैं या बड़े, कुकिंग, क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजेशन, एवरीथिंग, अगर एक हेल्दी स्टार्ट और टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ कुछ स्मार्ट आइडियाज़ फॉलो करके किए जाए ना, तो वही काम दूसरों से बेहतर अंदाज में परफॉर्म करने के साथ साथ स्ट्रेस फ्री, लेस टाइम टेकिंग और स्मार्टली डन हो पाते हैं, है ना। जो कि ऑब्वियसली बीइंग अ होम मेकर, फिर चाहे हम एट होम लेडीज़ हैं या वर्किंग लेडीज़, हमारी 99% ख्वाहिश यही होती है, क्योंकि एक अकेली जान एज अ होम मेकर घर की, बच्चों की, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी तरह से निभाने के बाद ही परफेक्ट होम मेकर का टैग अचीव कर पाती है। क्यों, क्या ख्याल है? और अपने फैमिली मेम्बर्स के दिलों पर राज कर पाती है ना। सो इन टुडेज़ वीडियो अपनी एक हेल्दी किक स्टार्ट के साथ सिंपल सी किचन की रूटीन शेयर करने वाली हूँ, सो दैट आपको भी इस रूटीन से कुछ सीखने और कमेंट्स में आकर मुझे सिखाने और अपनी बेहतरीन राय देने का मौका मिल सके, विच आई हैव ऑलवेज इनकरेज्ड एंड अप्रिशिएटेड। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। अस्सलाम वालेकुम माय डियर रोमेनियंस एंड वेलकम बैक। तो सबसे पहले डेली का ये सवाल कि आज क्या पकाना है, जो हम लेडीज़ के लिए किसी पज़ल से कम नहीं होता, जो हमें डेली बेसिस पर सॉल्व करना पड़ता है। हाँ, अगर थोड़ी सी मील प्रेप कर ली जाए, प्री प्लानिंग कर ली जाए, तो थोड़ा सा आसान हो जाता है काम। जैसे मैंने रात ही सोच लिया था कि मैंने चने की दाल बनानी है। अब चने की दाल बनानी हो तो उसके साथ ना मैं क्या करती हूँ कि क्योंकि शामी भी अगर ख़त्म हुए हो तो मैं साथ ही रिलेट करके ना चने की दाल को डिवाइड करके भिगो देती हूँ, क्योंकि जो इसमें मैंने चिकन यूज़ करना होता है ना, उसका जो ब्रेस्ट फिलर्स होते हैं ना, वो मैं इस तरह के कामों के लिए लाइक शामी कबाब, सैंडविचेस, चाइनीज़ या बच्चों की इस तरह के टिफ़िन वगैरह लंच के लिए मैं यूज़ कर लेती हूँ। बाकी का जो है वो फिर खाने में यूज़ हो जाता है। ये 3 चीज़ें मेरे बच्चे बिल्कुल नहीं खाना पसंद करते, तो ये ना मैं अपने परिंदों के खाने वाली ट्रे में डाल देती हूँ, ताकि कोई जानवर वगैरह, कोई कौवा वगैरह खा ले तो वो बरकत और सवाब का बाइस भी बन जाता है। अब यहाँ पर ब्रेस्ट फिलेट्स मैंने अलग कर लिए हैं और बाकी का मैंने अलग करके इनको वॉश कर लिया है। आधा जो है इसको मैं यूज़ करने वाली हूँ खाने में, और जो ब्रेस्ट फिलेट्स हैं वो शामी कबाब के लिए यूज़ हो जाएंगे। तो पहले हम शामी रख लेते हैं, उसके साथ ही ना मैनेजमेंट करें टाइम की, ऐसे कि कोई और काम भी साथ, जैसे दूध बॉईल करने वाला था, इसका पाउच पहले मैंने पानी से अच्छे से वॉश कर लिया, फिर उसको ना एक साइड से हल्का सा मैंने कट लगाया, क्योंकि सारा कट लगा देंगे तो एकदम से इसके अंदर से उछल कर कैसे दूध बाहर आ जाता है, तो वो कितना ज़ाया भी हो जाता है। बस हल्का सा उसको कट लगाया, पूरा भी नहीं लगाना, क्योंकि ये जो प्लास्टिक है पूरा कट कर अगर हम इसको अलग से फेंक देंगे तो वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होता। सारे को ना एक ही पाउच को मैं फिर इस तरह से डिस्कार्ड कर देती हूँ और दूध बॉईल करने के लिए साथ ही रख देती हूँ, क्योंकि मैं साथ साथ ही सारे काम कर रही हूँ। तो दूध बॉईल करने के लिए रखा, अब जितना भी मुझे प्याज यूज़ होना ना उसके अंदर, वो मैं काट लूँगी। अब इस चॉपिंग नाइफ़ के साथ अगर प्याज काटूँ थोड़ा सा टाइम लगेगा ना मुझे, लेकिन चूँकि मैं शामी बनाने वाली हूँ उसके लिए फिर मुझे मोटे मोटे प्याज की ज़रूरत है, इसलिए मैंने इस नाइफ़ के साथ ही ना बस एक एक प्याज के 3 से 4 टुकड़े कर रख लिए, क्योंकि ये शामियों में तो गल ही जाना है। तो अपनी ना एफ़र्ट को थोड़ा सा घटाया करें। इसमें कोई फ़ाइन प्याज को काटने की छुरी के साथ या किसी चीज़ के साथ ज़रूरत नहीं है, बस इस तरह के मोटे प्याज की ज़रूरत है। इसका छिलका उतारें, उसको साफ़ करें। ये वाली नाइफ़ बड़ी अच्छी रह जाती है, इसके साथ बहुत कम टाइम लगता है और आपके प्याज़ों के मोटे मोटे टुकड़े हो जाते हैं, जो कि हम चलकर शामियों में डाल देंगे। बस ये काम साथ साथ मैंने शुरू कर दिए। और लहसुन अदरक की पेस्ट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि 2-3 बारियों की ना मैं कूंडी डंडे में पीस कर रख लेती हूँ, बीच में हरी मिर्च वगैरह डालकर। और हाँ, हरी मिर्च की बात हुई है, हरे धनिया की बात हुई है, कितना मुश्किल काम है यार इनको संभालना, और इनको फौरी तौर पर संभालना पड़ता है। इनको हम पेंडिंग भी नहीं कर सकते कि लाइक थोड़ी देर बाद कर लें। तो हरी मिर्चों को साथ ही डालना था, उसके मैंने सिरे उतार कर उनको वॉश करके फिर शामियों में डाल दिया। अब जो शामी भी साथ रखेंगे, इसके साथ चने की दाल जो है वो आज का खाने में मेरे बन जाएगी। इस तरह से 2 काम जो है मेरे एक ही बारी में हो गए। तो इस तरह से अगर प्लान करके किया जाए ना, तो काम जो है हमारे बहुत आसान हो जाते हैं। 2 काम एक साथ हो जाएंगे, वरना शामियों के लिए कोई स्पेशल टाइम या स्पेशल दिन निकालना समटाइम्स डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो एक साथ ही मैंने ये कर लिया। अब दूध बॉयल हो रहा था, ये मैंने कहा मैं आपको तरीका बताऊं। मैंने देखा था, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और ख़ुद भी देखती हूँ कि ये कितना वर्किंग है। बस लकड़ी का एक
एक चम्मच जो है ना, जब दूध बॉईल होने पर आ जाए तो ऊपर रख दें आप। अब मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखा रही हूँ, बिना किसी पॉज के या बिना किसी कटिंग के। आप ये देखें, दूध बॉईल हो रहा है, साथ साथ खाना भी बन रहा है। तो दूध बॉईल होते होते ना, अब जब ऊपर आ रहा है ना, तो पता नहीं क्या इसमें रॉकेट साइंस है कि वो दूध जो है ना, वो इस चम्मच के सरफेस के ऊपर नहीं आएगा, लाइक बॉयल नहीं होगा, अंदर अंदर पकता रहेगा और दूध गिरेगा नहीं। समटाइम्स ये होता है ना, दूध को ज़िद होती है हम लेडीज़ के साथ कि एक सेकंड हम इधर उधर हुए नहीं और दूध ने अपना काम दिखाया नहीं है। तो यहाँ पर मैंने काम चूँकि एक साथ काफ़ी शुरू किए हुए थे, तो मैंने कहा चलो फिर भी ना, मैं थी तो पास ही, लेकिन ना मैंने कहा चलो इसके ऊपर मैं चम्मच रख के चेक करती हूँ। बस थोड़ा सा इसके ऊपर ये लगा है, लेकिन दूध बिल्कुल बॉयल नहीं हुआ। ये देखें, पतीली बिल्कुल साफ़ है। दैट मीन्स कि ये तरीका रेकमेंडेबल है। आप कहीं और काम में बिजी हैं तो दूध पर इस तरह चम्मच रखकर बॉईल होने के लिए रख सकते हैं। अम्मी के लिए पहले चिकन पकने के लिए रखा था, उसको साथ साथ चेक करती रही क्योंकि हाफ़ कुक होना था, तो इसलिए फिर इसमें मैंने दाल डालनी थी। अब ये तकरीबन हाफ़ कुक हो चुका है, थोड़ा सा और पके, थोड़ा सा इसका पानी खुश्क हो जाए तो हम धनिया बना लेते हैं। और धनिया कभी भी इस तरह से जंप करने से काश के ये बन सकता होता, और पुदीना भी इसी तरह से जंप करके काश ये इस तरह से बन सकता होता, तो क्या ही बात थी। मेहनत तो इसमें लगी, टाइम लगा, लेकिन चूँकि सारे काम शुरू किए हुए थे तो साथ साथ ही मैंने इनको भी बना लिया। बना के तो इसके अंदर पानी डाल के रख दिया, क्योंकि इसमें ना बारीक बारीक रेत इतनी ज़्यादा होती है, इसको अच्छे से साफ़ ना किया जाए तो इसको फिर खाने में भी आ सकता है। तो बस इसके अंदर पानी डालकर ना इसको थोड़ी देर के लिए मैंने रख दिया। उसके बाद इसको मैं स्टेन कर लूँगी जब मुझे इसको यूज़ करना होगा, उससे थोड़ी देर पहले, क्योंकि इसका फिर पानी भी निकलना होगा, तभी हम इसको खाने में डाल सकते हैं। तक हमारा चिकन जो है वो हाफ़ कुक हो रहा है, तो दाल को अब हम देख लेते हैं, वो ऑलमोस्ट भीग चुकी है। अब इसका पानी मैं ज़ाया नहीं करूँगी, जाकर इसको मैं अपने पौधों में, ख़ास कर ये जो मनी प्लांट है ना, जो मेरा हार्ट फेवरेट है, उसके अंदर डाल दूँगी, क्योंकि इसकी ग्रोथ के लिए ये बहुत बेस्ट रहेगा। कभी भी मैंने चावलों का पानी हो, दाल का पानी हो, कभी वेस्ट नहीं किया। मैं इसी तरह से इनके अंदर डाल देती हूँ और इसी की वजह से इनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो जाती है। अब यहाँ पर दाल डालने का टाइम आ गया है, हाफ़ कुक हो चुका है चिकन, तो बस इसको यहाँ पर पकने के लिए रख दूँगी। अब समटाइम्स ऐसे होता है ना कि आपने प्री प्लान भी किया हो, क्योंकि अल्लाह ताला के प्लान जो होते हैं वो आपके प्री प्लान से कहीं ज़्यादा बड़े होते हैं। आपने बेशक सोचा हो कि आप क्या करने वाले हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके लिए कुछ और सबब सोचा होता है। जैसे आज मैंने यहाँ पर दाल को डिवाइड भी कर लिया, भिगो भी दिया दोनों तरफ से, लेकिन कुक भी होने के लिए रख दिए शामी, और यहाँ पर शामियों का पानी खुश्क भी हो चुका है। इसके बाद अब मैं दाल पकाने वाली थी, लेकिन हुआ ये कि दाल पकाने से पहले ही ना हमारे नेबर्स के अंदर उन्होंने आज बिरयानी बनाई हुई थी। तो बस आज ना एक बहुत बड़ा बाउल, लाइक हमारा पूरा मील हो जाना था पूरे घर वालों का, तो ये बाउल बिरयानी का आ गया। तो मैंने कहा अब मैं अगर दाल बना लूँगी ना तो फिर सही नहीं है, क्योंकि बिरयानी का एक अपना टेस्ट है और बच्चों को पसंद है। तो इसलिए फिर मैंने ना यहाँ पर दाल अभी नहीं पकाई। साथ साथ ही दूध अब ठंडा हो गया, क्योंकि ना इसको मैं एक दिन के लिए ठंडा करती हूँ, रात को इसको मैं स्टार्ट करूँगी यूज़ करना, क्योंकि इसकी मलाई फिर बहुत मोटी आएगी, जिसको आगे चलकर फिर कुछ दिन रख कर मैंने फिर देसी घी बनाना होता है, जो ऑलरेडी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर तकरीबन शाम हो गई थी, शामियों का जो स्टफिंग है वो भी ठंडी हो गई थी। वैसे तो मैं सिंपली, आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि सिलबट्टे पर इसको पीसती हूँ, तो बड़ा रेशेदार, बहुत ही ज़बरदस्त शामी बनते हैं। लेकिन आज चूँकि ज़रा जल्दी थी, रात भी हो गई थी, तो मैंने इसी मिक्सर के साथ ही ना, जिसमें अक्सर मैं कीमा निकालती हूँ, बस उसके अंदर से ही मैंने डाल लिया। आज ज़रा मैंने काम जल्दी जल्दी वाइंड अप करने की कोशिश की कि ये ना काम हो भी जाए, रात को फिर मैं इनको बना के भी रख दूँ कि सुबह तक ये ना फ्रीज़ हुए हों, क्योंकि इनकी फिर मैं लेयर करके रख देती हूँ प्लास्टिक पॉलीथीन की लेयर देकर, तो फिर ये फ्रीज़ हो जाते हैं ट्रे में। फिर उसको बाद में संभाल लेती हूँ, जो ऑलरेडी आपसे मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर ना अब शामियों के लिए मुझे चूँकि फ़ाइन प्याज चाहिए था, हाथ से काटना तो आपको पता बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो ये वाला जो चॉपर है, स्टील बाउल वाला जो अब आया है, लास्ट वीडियो में आपने बहुत पसंद किया और इनफैक्ट मुझे उसके बहुत ऑर्डर्स भी आए। आपको अगर चाहिए, जिन्होंने नहीं देखा, तो इसको ऑर्डर कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको शो हो रहा है। बड़ी कमाल की चीज़ है, बहुत बहुत कमाल की चीज़ है। इतना फ़ाइन चॉप हो जाता है विद इन 1 मिनट। यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें भी, इतना प्याज मुझे चाहिए था चॉप हुआ हुआ, क्योंकि बाद में भी ना इस तरह प्याज चॉप करके और हरी मिर्चें चॉप करके, हरा धनिया और पुदीना जिसको मैंने स्टेन करके रख लिया था, मैं ज़रूर इस स्टेज पर डालती हूँ। एक अंडा भी डाल देती हूँ, बाइंडिंग बड़ी अच्छी हो जाती है। तो बस यहाँ पर बन गई थी टिक्कियाँ शामी की, और इनको फिर चलकर ना मैंने फ्रीज़ होने के लिए रख दिया था। तो रात तक ना मेरे ये छोटे छोटे कई काम डन हो गए थे।
अब दोपहर को तो बिरयानी आ गई थी, वो हमने खा ली, लेकिन रात के खाने के लिए ना अब मैं यहाँ पे दाल नहीं थी बनाने वाली, क्योंकि मैं यहाँ पे थक चुकी थी। दाल को ना मैंने कल पे डाल दिया कि वो मैं बना लूँगी। तो यहाँ पर एक मेरा ना पहले का बचा हुआ था थोड़ा सा सालन आलू चिकन का, तो यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो चावल ही फटाफट उसमें डाल कर ना तो उनको बना लिया जाए, तो एक पुलाव टाइप बन जाएगा। मेरा ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, सारा दिन काम छोटे छोटे इतने ज़्यादा होते हैं कि करते करते ना बस वो दिन निकल जाता है। तो रात के खाने के लिए फिर ज़्यादातर रोटियों को बच्चे प्रेफर नहीं कर रहे होते, तो बस यहाँ पर मैंने फिर ना थोड़ा सा प्याज काटा, तो चिकन और आलू वाला जो सालन था उसको ना बस मैंने उसके अंदर चावल डालना मुझे ईजी लगा कि बस जल्दी से वो डाल दूँगी तो पुलाव रेडी हो जाएगा, दाल कल पक जाएगी। अब आपने देखा कि सारे दिन में अगर किचन में जितना भी टाइम आप स्पेंड करते हैं, लाइक 7 से 8 घंटे, कभी जाते हैं किचन में, कभी बाहर का काम कर लेते हैं, लेकिन जितनी देर आप किचन में रहते हैं ना तो एक काम स्टार्ट करके दूसरा साथ ही कर दें। कोई बर्तन वॉश कर लें, कोई आप अपना डस्टबिन उसका शॉपर चेंज कर लें, कोई आप अपने रोटियों वाले रुमाल हैं उनको आपने समेटना है, धोना है, उनको आप कर लें। कितने छोटे छोटे एक छोटे से किचन के अंदर काम होते हैं, इतने काउंटलेस काम होते हैं कि अगर आप उनको गिनने बैठे ना तो आप गिन नहीं सकते। माशाल्लाह चलते हुए घरों में ऐसे काम छोटे छोटे निकल आते हैं। बस हमारी टाइम मैनेजमेंट की, हमारी स्मार्टनेस की और हमारे टिप्स फॉलो करने की बात होती है कि हम किस तरह से उन चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। तो ये चावलों का पानी मैंने आपको बताया था ना कि मैं वो भी वेस्ट नहीं करती, अपने पौधों को डाल देती हूँ तो उनकी ग्रोथ भी साथ साथ होती रहती है। तो अपने साथ साथ अपने पौधों का और अपने जानवरों का, जैसे कि मैंने हमारे जो चिकन में से कुछ ऐसे हैं चीज़ें जिनको हम यूज़ नहीं करते, तो वो मैंने अपने जानवरों को डाल दिया। हाँ, रूटीन में मैं उनको दाना पानी तो मेरी वीडियोस में आपने देखा है वो मैं डालती ही हूँ, लेकिन ऐसी चीज़ें जो कि हम नहीं यूज़ करते, हमारे जानवर खा लें तो उनके लिए अच्छा हो जाता है। तो अपने साथ अपने जानवरों का, अपने पौधों का साथ ख्याल ज़रूर रखें और अपने इर्द गिर्द भी देखें। जैसे मैं बाहर हमारे चौकीदार कोई है या कोई भी वॉचमैन है, हमारे अपने तो हैं ही, लेकिन इर्द गिर्द के लोग उनको देखें कि अगर कोई खाने के लिए कोई है, तो जैसे ये मैंने पुलाव बनाया था, इसमें से एक प्लेट निकाल कर ना, हमारे सामने घर कंस्ट्रक्शन हो रही है तो उसको मैंने एक प्लेट निकाल के दे दिया। तो इस तरह से सदका भी देते रहा करें। अल्लाह ताला बहुत बरकत डालते हैं, आपके किचन में हमेशा से बरकत रहती है। आपको नहीं पता कि कहाँ कहाँ से क्या क्या अल्लाह ताला रिज़्क का बना देते हैं ज़रिया। और माय डियर लेडीज़, खाली किचन में काम कर कर के बूढ़े नहीं होना, कोई छोटा मोटा अपना काम ज़रूर शुरू करें। मेरी तरह घर में कोई भी छोटा सा बिजनेस जिसमें आप महारत रखती हैं, कुकिंग, बेकिंग, स्टिचिंग, ट्यूशन, कुरान क्लास, कुछ भी, आप उसको ज़रूर अवेल करें चांस को। जब आपकी पॉकेट हरी रहेगी ना तो आपका दिमाग फ्रेश रहेगा, आप एकदम से अपने आप को ग्रोइंग रखेंगी। सो या दैट्स इट। कमेंट में आकर ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी और अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर करें। सब्सक्राइब हुमैनिया ITF। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।